आप सुन रहे हैं नॉवल हमारी कहानी। राइटर सुमेरा हमीद। अगर टीवी पर अदाकारी करने का मौका सबको मिल जाया करे तो दुनिया भर के अम्मा अब्बा इस मौके से सबसे ज्यादा फायदा उठाएं। ऐसी जान तोड़ अदाकारी करते हैं कि औलाद ज्यूरी बनी उन्हें अवार्ड देते देते थक जाती है। मुझे पापा को भी एक अवार्ड देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार सारी की सारी तबाह हो गई थी। यहाँ तक तो सब हकीकत है। अवार्ड तब आया जब पापा ने इस कार की तस्वीर तो भेज दी कनाडा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कार तबाह हो गई है, लेकिन अपनी सलामती की नहीं भेजी कि मैं जिंदा सलामत ठीक ठाक हूँ। फिर फोन पर अंकल से ऐसे बात की कि मैं ऐन सामने सोफे पर बैठी उन फ्रैक्चर्स को ढूंढने की कोशिश करने लगी जो इनके जिस्म पर तो थे लेकिन किसी इंसानी आंख को दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी वो टांगे फ्रैक्चर हो गई जिन्हें हिला हिलाकर वो सोफे पर बैठे अंकल से बातें कर रहे थे। गर्दन में कॉलर फिक्स था जिसकी वजह से वो हंसपे आदत म्यूजिक बीट पर हल्का फुल्का डांस ही कर पा रहे थे। बस मैं तो बहुत खौफजदा हो गया हूँ भाईजान। शायद अब कभी कार का सफर ना कर सकूं। दिल बहुत सहमा हुआ है। सहमे हुए दिल के मालिक पापा अभी अभी मम्मी को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कह रहे थे। चलते चलते लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ। हाँ, शायद असाबी कमजोरी हो गई है। दिमाग में भी कोई मसला हो सकता है। जी नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दिमाग के टेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दिल के टेस्ट भी करवाने हैं। अरे नहीं भाईजान, ऐसे क्यों घबरा रही हैं? अच्छा, कब? ये ले पापा। मैंने स्कूल में जीती ट्रॉफी लाकर अपने पापा को दे दी। ये क्या है? वो मुस्कुराने लगे। इसलिए नहीं कि ट्रॉफी मिली, इसलिए कि अंकल आ रहे थे। आपने इतनी अच्छी अदाकारी की है तो अवार्ड तो बनता है। मम्मी मेरी पुश्त पर आई और मेरे बाल खींचे। अगर हमारी इस दुनिया में ऐसी मम्मियां ना हुआ करें तो एशियाई लड़कियों के बाल भी इतने लंबे ना हुआ करें। कुछ चीजें सिर्फ रवायत से ही मिलती हैं, ना तेल से ना शैम्पू से, सिर्फ बाल खींचने की रवायत से। भाई हैं उनके, बुला सकते हैं बहाने से। बहन भाइयों में यही लाड प्यार मजाक का रिश्ता तो होता है। मुझे क्या पता बहन भाइयों में कैसा रिश्ता होता है। मेरा छोटा भाई तो सोया रहता है या क्रिकेट खेलता रहता है। उसे तो अक्सर याद करवाना पड़ता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा नाम उर्वा है, याद आया कुछ? ये मेरे भाई का हाल है। वैसे पापा की ऐसी जानदार अदाकारी का नतीजा निकला कि अंकल और आंटी और मिस जैकी एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे घर मौजूद थे। इस बार फिर से मुझे मिस जैकी को पहचानने में वक्त लगा। अब वो गंजा हो चुका था। आम गंजा नहीं हुआ था। जैसे खेतों में हल चलाते हैं तो जमीन हो जाती है, ऐसे ही उसके सर की जमीन थी। मुझे ख्याल आया कि पिछली बार मैंने जो इसके बालों को जड़ों समेत उखाड़ा था, कहीं ये हल इस वजह से तो उसने खेत में नहीं चलवाया। अगर ऐसा भी है तो किसे परवाह है। मेरा नाक भी हर साल सर्दियों में सुर्ख होकर सूज जाता है और मुझे सांस लेने में मसला दरपेश रहता है। इस बार मेरा इरादा 2 कदम आगे रहने का था। पहले जब वो आया तो मेरी तस्वीरों पर काफी घटिया बातें बनाकर गया था, इसलिए मैंने हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तस्वीरें फ्रेम करवाकर कमरे में, पापा के रूम में और लाउंज में लगा दी थी, जिनमें मैं हाइकिंग, राइडिंग, स्विमिंग कर रही थी। कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक की तस्वीरें भी थी। दरख्त के पास की कोई तस्वीर नहीं थी। कुछ बुक्स भी थी जो मैंने जल्दी से लाकर अपने रूम में सजा दी थी। एक बुक को खोलकर बेड साइड टेबल पर रख दिया गया था और गेम्स की सीडीज को नुमाया जगह डिस्प्ले कर दिया था। पहले इसने सरसरी नजरों से लाउंज में लगी मेरी तस्वीरों को देखा, फिर वो चौंक गया। जेलस हो गया होगा। फिर वो बाकी तस्वीरों को जरा और करीब जाकर देखने लगा। फिर वो मेरे कमरे में आ गया और वॉल पर लगी तस्वीरों का मुआयना करने लगा। कुछ ज्यादा ही गौर से मुआयना कर रहा था। फिर वो इतने गौर से देखने लगा कि मुझे घबराहट होने लगी। तस्वीरें बहुत अच्छी। कौन है ये? पता नहीं वो तस्वीर में किस चेहरे की तरफ उंगली उठाकर पूछ रहा था। कौन? ये रायना है, मेरी दोस्त, स्विमिंग चैंपियन।
अच्छा, लेकिन मैं तो इस फोटोशॉप वाले का पूछ रहा हूँ। बहुत माहिर है वो अपने काम में। कभी घोड़े को करीब से देखा है या नहीं? हा हा, बड़ी आई घुड़सवारी करने वाली। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके सर की खेती में से गंदम के खोशे फूट फूट कर गिरने लगे। और ज्यादा जोर से हंसता तो खरबूजे की बेल भी फूट सकती थी। और ज्यादा जोर से हंसता तो खरबूजे की बेल भी फूट सकती थी। देखा भी है, और इसके बाल भी नोचे हैं जड़ों समेत। उसकी हंसी एकदम थम गई और उसने दांत पर दांत जमाए। यकीनन उसे अपने सर की तकलीफ फिर से याद आ गई थी। एनीवे, तुमने वो दरख्त क्यों कटवा दिया? अंकल बता रहे थे कि तुमने बहुत जिद की थी उसे कटवाने की। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं गौर से उसकी शक्ल देखने लगी। फिर मैंने अपने मुंह को जरा करीब किया और ज्यादा गौर से देखना शुरू किया। उंगली को उठाकर उसके नाक के करीब किया और करीब किया। वो चौकन्ना था। वो जानता था कि मैं पंच मारूंगी जिसे वो डिच कर देगा, लेकिन मैंने पंच नहीं मारा, पिंच किया। 2 उंगलियों से मैंने उसकी नाक पकड़कर मड़ोड़ दी। लड़के हमेशा ये भूल जाते हैं कि लड़कियां खून से मारती हैं, ना किक करती हैं। वो चुटकी भरती हैं, बाल खींचती हैं, नाक कान जड़ से उखाड़ डालती हैं। ये घोंसों और लातों से ज्यादा कारगर हथियार है, ज्यादा तकलीफ दे और ज्यादा दूर और दर्द असर। तुम क्या वैम्पायर हो? वो चिल्लाया। उसके नाक से खून निकलने लगा था। थी नहीं, लेकिन हो गई हूं। उसकी बहती नाक को बहते देखकर मैंने इत्मीनान से कहा, तो लो फिर ये मेरा खून पी लो। उसने अपनी नाक का खून जो उसके हाथ में लग चुका था मेरे आगे किया। नाक पर उसने इतनी बड़ी बैंडेज करवा ली थी कि मम्मी पापा मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ऐसी वैम्पायर औलाद घर में नहीं रखनी थी जो घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करती। वो मेरा खाना पीना, दाना पानी सब बैन करने के लिए तैयार थे। बल्कि मम्मी तो मेरे गले में फंदा डालकर मुझे घाट पर चढ़ा देने पर भी कमर बस्ता हो गई थी। मुझे उसके कमरे में जाकर सॉरी कहना पड़ा। फिर कहीं मुझे घर में रहने और रात का डिनर करने की इजाजत दी गई। साथ साथ मम्मी मुझे मखसूस अंदाज से घूरती रही। इस घूरी के कई मतलब थे, बल्कि उनमें छुपी कई धमकियां थी, जैसे कि मेहमानों को जा लेने दो, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ। अब लेकर दिखाना मुझसे अपनी पॉकेट मनी। शॉपिंग पर मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन बैग्स उठाने के लिए। खबरदार, जो तुमने किसी कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी की तरफ उंगली की तो उंगली काट दी जाएगी। घर में जो पकेगा वो खाना पड़ेगा, और घर में इन दिनों फिर टिंडे और बैंगन ही बनेंगे। और इन सब में सबसे खतरनाक धमकी ये थी, मेरी कोई भी दोस्त मुझसे मिलने घर आएगी तो उसे मेरी बदतमीजी के सारी कहानी बिना मुबालगा सुनाई जाएगी। जाहिर है मेरी वो अच्छी दोस्त की कहानी बाकी अच्छी दोस्तों को सुनाएगी, और फिर सब अच्छा अच्छा होता ही चला जाएगा। मेरी शोहरत को 4 अच्छे चांद लगते चले जाएंगे। वो अगले दिन फिर मेरे कमरे में आया। जाहिर है उसे मालूम हो चुका था कि मेरी मम्मी के हाथों काफी बेइज्जती हो चुकी है, और अब वो इस इज्जत को और इज्जत देने आया था। तुम्हारे कमरे में बहुत बुक्स हैं, सोचा उनका भी जायजा लेना चाहिए। उसने नाक पर उंगली रखकर अपना रुख किताबों के रैक की तरफ मोड़ा। यानी वो किताबों का जायजा आंखों से नहीं, नाक से लेने वाला था। दिल तो चाह रहा था उसकी नाक को खींचकर हाथी नाक बना दूं, पर मम्मी की जमाना माजी की घोरी ने मुझे रोक लिया। वो बुक्स के रैक के पास गया और उनकी टाइटल पढ़ने लगा। फिर उसने एक किताब को निकाला और उसे सूंघा। फिर उसने अगली को सूंघा। केचप लाऊं? उन पर डालकर खा भी लो। मुझे उसका सूंघना बुरा लगा। नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। वैसे तुम इतनी बुक्स पढ़ती हो? वाओ। उसने बुक्स की रैक पर उंगली रखी और उन्हें दूर तक घसीटता ही चला गया। हाँ, इन सबको तो मैं कब का पढ़ चुकी। मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। अच्छा, मसलन ये बुक कैसी है? इसने लेट इट स्नो को मेरे आगे किया। मुझे पता था वो ये सवाल कर सकता था। मैं शॉर्ट नोटिस पर ये सब बुक्स उठाकर स्टोर से लाई थी। गूगल से मैंने इन सब की समरी पढ़ ली थी। अच्छी है, मैंने कहा, और ये कहना भूल रही हूँ कि समरी पढ़ने में और किताब पढ़ने में बहुत फर्क होता है। कितनी अच्छी है? उसने नाक पर उंगली रखकर अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया।
अब वो सारे काम नाक से ही करने वाला था ना। बहुत अच्छी है, मैंने कहा और याद करने लगी कि उसके किरदारों की कहानी क्या थी। एक नुकसान जो हमेशा हर शोखी मारने वालों को भुगतना पड़ता है, वो ये कि वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। मैंने 8-10 किताबों की समरी पढ़ ली थी और अब वो समरियां एक दूसरे में मिक्स हो रही थी। बस यही गलती हो रही थी। मुझे ये किताब अच्छी लग रही है, लेकिन मैं हर किताब नहीं पढ़ता। वैसे ये जोबली, ये क्या है इसमें? उसने वर्क गर्दानी करते हुए पूछा। जोबली? सारी समरियां मेरे जहन में गुड़मुड़ हो रही थी और उनमें जोबली को ढूंढने लगी। मिल जा जोबली मिल जा। ओह क्यूट, वो बड़बड़ाया जो मैंने सुन लिया और फौरन बोली, यस क्यूट कैट। मुझे याद आ गया, जोबली एक बिल्ली का नाम है जो बिल्ली हो ही क्या सकती है। कैट कैट जोबली है। उसने नाक से खुली किताब पर गौर किया, फिर अपनी नाक को सफ़े पर टिका दिया और फिर सर उठाकर अपनी नाक से मुझे ताड़ा। तुम खुद पढ़ लो, ये कहना ज्यादा महफूज था, इसलिए मैंने कह दिया। उसने सारी किताबों को रैक से निकाला और इन सब के पहले सफ़े मेरे सामने किए। ये सब किताबें एक ही दिन में खरीदी गई हैं। ये देखो स्टैम्प, स्टोर का नाम और तारीख, हमारे आने से ठीक एक दिन पहले। तुमने 2 दिन में पूरी 20 किताबें पढ़ ली? तुमने गिनीज बुक रिकॉर्ड को ट्राई किया? तुम्हें जरूर वहां अपनी एंट्री करवानी चाहिए। एंट्री भेजने के लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मशवरा तो अकल वाले लेते हैं, जो तुम्हारे पास है नहीं। वैसे तुमने ये सब क्यों किया जोबली? उसने अपनी नाक की बड़ी सारी बैंडेज को झटके से उतार दिया और नाक समेत मुस्कुराने लगा। मैं अपनी एक्सरेज आंखों से उसे घूर रही थी। इसकी नाक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे मुतासिर करने के लिए? वो अपनी चेक शर्ट के बाजू अनफोल्ड करने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार फिर से उसकी नाक को फोल्ड कर दूं। मैं तुमसे जरूर मुतासिर हो जाता मिस जोबली, अगर मुझे किताबी कीड़े अच्छे लगते। अब वो अपने सर के खेत में हल, मेरा मतलब है हाथ चलाने लगा। तुम्हें मुतासिर करना माय फुट? तो फिर ये बुक्स क्यों रखी हैं यहाँ? ये सब मैं पढ़ने के लिए लाई थी। मैं इतनी बुक्स पढ़ती हूँ हर हफ्ते। तुमने कहा तुम ये सब पढ़ चुकी हो। मैंने कब कहा? मैंने कहा मुझे ये बुक्स पढ़नी है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया कि तुम झूठ भी बोल सकती हो। अगर जोबली को मालूम हो गया कि उसे बिल्ली बना दिया गया है, तो वो यकीनन नाराज होगी, क्योंकि वो एक लड़की है। अच्छा छोड़ो, मुंह खोलो, दांत दिखाओ। टॉवल से ड्राई करती हो या ड्रायर से? लास्ट टाइम भी मुझे याद नहीं रहा था तुम्हारे दांत देखना। अब दिखा दो, जल्दी करो। और ये वो सबसे खराब बात थी जो उसने की। ताज़ा ताज़ा ब्रश किए ठंडे दांतों पर गर्म ड्रायर क्या काम करता है, ये वही जानता है जिसने ये किया हो। मेरे दांत तो वैसे भी एहसास थे। खोलो मुंह, दिखाओ दांत। टूथ पॉलिश ठीक से यूज करती हो ना, या शू पॉलिश करती हो? बकवास बंद करो। मैं बकवास बंद करो अपनी। मैं चिल्लाई। वो भी चिल्लाया, लेकिन केक्का लगाकर और अपनी नाक पर बैंडेज ठोंक कर चला गया। मैं मर जाऊंगी, इससे शादी नहीं करूंगी।